तो आज के इस वीडियो में मैं काफी यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। मैं अगर कहूं कि आप एक कैमरे से 5 कैमरे का मजा उठा सकते हैं, जैसे कि आपको पांच कैमरे देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन्स में, वो आप सिंगल कैमरे से उठा सकते हैं। जिसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ आपको डुअल कैमरे वाले स्मार्टफोन में भी वो चीजें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपको 3 तरह से ये कवर करने वाला हूँ टॉपिक। पहले मैं कवर करने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने करके दिखा दिया है, और दूसरा जो है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो स्मार्टफोन ब्रांड्स ने करके दिखा रखा है लेकिन उसका यूज नहीं करिए। और तीसरा जो है वो मेरे लिए तो प्रैक्टिकल है, लेकिन स्मार्टफोन के लिए मैं ये थियोरेटिकल रख रहा हूँ। ये थियोरेटिकल हो सकता है स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए, लेकिन मेरे लिए प्रैक्टिकल हो सकता है। तो मैं आपको अभी सब कुछ सही से समझाऊंगा। अभी रुको, सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि प्रैक्टिकली मैंने करके दिखा दिया है और वो पॉसिबल है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसमें एक कैमरे से आप 4 कैमरे का मजा उठा सकते हो, या फिर एक कैमरे से 3 कैमरे का मजा उठा सकते हो। वो मैंने करके दिखाया। आपको ये वीडियो दिख रही है, इसकी मैं वीडियो को लास्ट में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके देख लेना। तो इस वीडियो के लास्ट में देख लेना ताकि आप सब कुछ समझ जाओ, फिर बाद में उस वीडियो को देखो। तो उसमें बेसिकली एक चीज मैंने मेंशन नहीं कर रखी है शायद, तो अगर आपके पास सिंगल कैमरा वाला स्मार्टफोन है तो उसमें आप पोर्ट्रेट मोड में फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। वो भी आपको अलग से सेंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे डुअल कैमरा होता है, दूसरा कैमरा पोर्ट्रेट मोड के लिए होता है ताकि वो डेप्थ को सेंस कर पाए और अच्छे तरह से एज डिटेक्शन वगैरह कर पाए। लेकिन वो सिंगल कैमरे से भी कर सकते हो, उसमें Gcam इंस्टॉल करके। Gcam इंस्टॉल करने के बाद मैं ये दावा कर सकता हूँ आपको ये जो सस्ते स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं डुअल कैमरे वाले, उससे अच्छा जो है वो सिंगल कैमरा पोर्ट्रेट शॉट ले पाएगा Gcam के थ्रू। मैंने Redmi Note 4 में यूज करा, काफी कमाल के रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले थे जिसमें सिंगल कैमरा था। मैं ये उस वीडियो के लिए बता रहा हूँ जो मैं आपको लास्ट में लिंक दूंगा ना, ये वाली, इस पर क्लिक करके जब आप देखोगे तो उसमें उसके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बात मैंने उस वीडियो में मेंशन नहीं करी थी। तो सिंगल कैमरे में आप पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो, और सिंगल कैमरे में आप वाइड एंगल भी ले सकते हो, और सिंगल कैमरे में आप यहाँ पर मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो। मतलब एक कैमरे में 4 कैमरे का मजा मिल सकता है आपको। तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। मतलब आपको जो क्वाड कैमरा देखने को मिलता है ना, जैसे कि Redmi Note 9 Pro सीरीज में देखने को मिला है और Realme 6 में देखने को मिलता है, Realme 6i, ये सिर्फ आप सिंगल कैमरे में पा सकते हो। वो मैंने करके दिखा दिया, वो जाकर देख लेना। अब बात करते हैं जो कि दूसरा टाइप का हमारा टॉपिक होने वाला, वो है प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकली स्मार्टफोन ब्रांड्स ने करके दिखा दिया है, लेकिन वो यहाँ पर इसका यूज नहीं कर, मतलब वो चाहे तो आपको एक कैमरे में जो है वो 3 कैमरे का मजा दे सकती है, और 2 कैमरे में 4 कैमरे का मजा दे सकती है, और 3 कैमरे में आपको 5 कैमरे का मजा दे सकती है। लेकिन वो नहीं, वो अलग अलग कैमरे देते हैं इतने सारे, ताकि वो दिखने में अच्छे लगे, भाई इतने सारे कैमरे, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ेगी स्मार्टफोन की, कि उसमें अलग से सेंसर लगाया जाएगा तो उसके पैसे तो बढ़ने वाले, वो बल्कि महंगा ही होगा, लेकिन वो सस्ते में काम हो सकता है, वैसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मतलब ये जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इसमें ये स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो इन चीज़ों का यूज कर चुके हैं, लेकिन वो करके नहीं दिखाती है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो, रुको मैं समझाता हूँ जरा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कैमरे से 3 कैमरे का मजा कैसे उठा सकते हैं। तो सिंगल कैमरा यूज करा जाएगा आपका किसी स्मार्टफोन में, जैसे कि आपको Realme C12 अभी लॉन्च हुआ है, उसमें आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा हो गया उसका, उसमें आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है, और एक लेंस मिलता है डेप्थ सेंस करने के लिए, पोर्ट्रेट शॉट के लिए। 3 कैमरे मिलते हैं, लेकिन वो 3 कैमरे सिर्फ एक कैमरे में समा सकते हैं। वो कैसे? एक कैमरा यूज करा जाएगा मेन, अच्छा क्वालिटी का 13-12 मेगापिक्सल का जो भी, और उस कैमरे से हम यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो बिना किसी अलग से यहाँ पर सेंसर का यूज करे, मतलब डेप्थ सेंसर का यूज करे बिना। वो कैसे यूज कर सकते हो? जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। पिक्सल, आप स्मार्टफोन जानते हो, गूगल पिक्सल, उसमें सिंगल कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट लिए जाते हैं और वो काफी कमाल के आते हैं। मतलब उसके पोर्ट्रेट शॉट जो होते हैं ना, उसके जो एज डिटेक्शन वगैरह जो होती है, वो आपके डुअल कैमरे जो आपके सस्ते एंड्रॉइड स्मार्टफोन में देखने को मिलता है उससे अच्छी डिटेक्ट कर लेते हैं। और चाहे तो आप Gcam इंस्टॉल करके भी उसमें मजा उठा सकते हैं। मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जैसे कि आपको पिक्सल स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, मतलब सिंगल कैमरे से पोर्ट्रेट मोड। तो आपका पोर्ट्रेट सेंसर की जरूरत नहीं है, वो भी आपका एक कैमरे में समा चुका है। अब तीसरा जो है वो होने वाला है हमारा मैक्रो, जो कि हम आपको बताते हैं। जैसे कि उसमें मेन सेंसर अगर हाई रिजोल्यूशन का यूज करा जाए, 48 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का, तो उसमें लिया जा सकता है। मतलब हमारे जो मेन कैमरा होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो कम होती है, मतलब उससे ज़्यादा पास नहीं ला सकते, वो फोकस नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को, लेकिन हम दूर जा सकते हो और उसको जूम कर सकते हो। अगर हमारे पास हाई रिजोल्यूशन का अच्छी क्वालिटी वाला सेंसर हुआ तो हम थोड़ा दूर जाके उसको जूम करके वहाँ पर
मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं, हाई रिजोल्यूशन में ले सकते हैं और ज़्यादा पास से ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में ले सकते हैं। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाया। स्मार्टफोन ब्रांड नहीं, जैसे कि Redmi Note 8 Pro मेरे पास आया था, तब मैंने टेस्ट करा था और तभी ये वीडियो बनाने का मेरा ख्याल आया था, लेकिन फिर अचानक से वो भाग गया, फिर अचानक से आज ये ख्याल आया तो मैंने वीडियो बना दी। तो जब मैं Redmi Note 8 Pro यहाँ पर टेस्ट कर रहा था तो वहाँ पर मैंने उसके 2 मेगापिक्सल का जो आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है उससे मैंने फोटो कैप्चर करा था एक, और एक करा था उसका 64 मेगापिक्सल से जूम करके एक पास के ऑब्जेक्ट का। तो 64 मेगापिक्सल वाला मुझे बेटर दिख रहा था, वो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस है। वैसे ही मतलब मैक्रो लेंस जो है वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो हमारा मेन सेंसर नहीं करके दिखा दिया। तो अगर हम सिंगल कैमरा अच्छे रिजोल्यूशन का, हाई रिजोल्यूशन का यूज करें, क्योंकि आजकल हाई रिजोल्यूशन को कुछ मतलब बनता नहीं है जो स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, लेकिन इन चीजों में यूज करा जाए तो प्रैक्टिकली यार अच्छी बात है हाई रिजोल्यूशन की। तो हाई रिजोल्यूशन वो हमारा मेन सेंसर का काम करेगा, पोर्ट्रेट मोड का भी काम करेगा और आपका मैक्रो लेंस का भी काम करेगा। तो ये आपके 3 कैमरे जो है वो एक कैमरा करके दिखा सकता है। अब बात करता हूं 2 कैमरे में आपको 4 कैमरे मिल सकता है। वो कैसा हो सकता है? अगर हम उसमें एक मेन सेंसर यूज करते हैं, हाई रिजोल्यूशन का यूज करता है, जैसे कि 64 मेगापिक्सल या 48 मेगापिक्सल का, वो हो गया हमारा, जो कि हमारा मेन फोटो कैप्चर करने के लिए होता है। तो एक सेंसर हो गया। अब दूसरा सेंसर हम जो यूज करने वाले हैं वो टेलीफोटो लेंस कर सकते हैं, जो कि आपका टेलीफोटो लेंस जो होता है जूम करने वाला जो होता है, या फिर दूसरा लेंस जो हम टेलीफोटो की जगह हम वाइड एंगल का लेंस का यूज कर सकते हैं। तो हमारे ये 2 लेंस कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे और 2 का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब इससे हम तीसरा जो चीज उठाने वाले फायदा वो तो पोर्ट्रेट शॉट हम ले सकते हैं। अब पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पर 2 तरीके से हम ले सकते हैं, वो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा Mi A1 जो लॉन्च हुआ था, जिसको कुछ लोग MI A1 भी बोलते हैं, उसमें हमें डुअल कैमरा देखने को मिलते थे, जिसमें मेन 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था और दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता था, लेकिन वो 2x टेलीफोटो लेंस था, मतलब वो टेलीफोटो कैमरा उन्होंने यूज करा था और उन दोनों कैमरे के कॉम्बिनेशन से वो पोर्ट्रेट शॉट ले पाता था। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट लेने का हमारे पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो सिंगल कैमरे के साथ AI के थ्रू, एज डिटेक्शन के थ्रू पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, या फिर दोनों कैमरे के कॉम्बिनेशन से पोर्ट्रेट शॉट्स हम ले सकते हैं। तो हमारे 2 कैमरे में अगर हम इसमें टेलीफोटो लेंस यूज करें तो हमारा यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड अच्छे से लिया जा सकता है, और चाहे तो टेलीफोटो की जगह हम वाइड एंगल भी यूज करते हैं तो भी हम AI के थ्रू हम यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। जैसे कि पिक्सल स्मार्टफोन में वो सिंगल कैमरे से ले पाता है, ऐसे हम सिंगल कैमरे से पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर वाइड एंगल भी हमारा इंक्लूड हो गया। अब हम यहाँ पर मैक्रो जो फोटो कैप्चर करने वाला है, यहाँ पर भी हमारे पास अब 2 ऑप्शन बन चुके हैं। मैक्रो भी हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने वो जूम वाला बताया था ना, हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे को जूम करके दूर जाके हम फोटो कैप्चर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ब्रांड्स चाहे तो वो उसको और इजी बना सकते हैं, उसमें बस मैक्रो का एक ऑप्शन दे दे अलग से, वो ऑटोमेटिकली कुछ जूम हो जाएगा। फोकल लेंथ जो है वो प्रीफर्ड जो करेगा वो पास के ऑब्जेक्ट के लिए करेगा, वो पास की चीज़ों के लिए ज़्यादा वो रहेगा कि वो फोकस जो है वो पास के ऑब्जेक्ट्स को वो करे। तो इस तरह से वो AI का भी यूज कर सकता है। और रही मैक्रो कैमरे की बात, तो मैक्रो शॉट्स भी आप ले सकते हो, मैक्रो फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो यहाँ पर वाइड एंगल के थ्रू। एक तो मैंने आपको बता दिया मेन सेंसर के थ्रू ले सकते हैं, और हम वाइड एंगल के थ्रू भी ले सकते हैं। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल करके दिखाया Realme ने। Realme X50 Pro जो देखने को मिलता है उसमें हमें वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, लेकिन उस वाइड एंगल लेंस से हम मैक्रो फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं, वो भी 4 सेंटीमीटर तक, जो कि आपको Realme स्मार्टफोन में जो मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है अलग से डेडिकेटेड, वो भी 4 सेंटीमीटर के लिए बने हैं, लेकिन ये वाइड एंगल भी आपको 4 सेंटीमीटर के लिए आपका मैक्रो फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारा ये जो वाइड एंगल हमने यूज करा था, इसका भी हम यूज कर सकते हैं मैक्रो सेंसर के जैसे। तो हम ये 4 तरह की चीजें जो वो सिर्फ 2 कैमरे में यूज कर सकते हैं। एक तो हमारा 2 कैमरा अगर हम यूज करते हैं, मेन कैमरा हाई रिजोल्यूशन वाला, और दूसरा जो यूज करते हैं हम यहाँ पर वाइड एंगल यूज करते हैं, और वाइड एंगल कुछ इस तरह का यूज करेंगे जिसमें हमें 4 सेंटीमीटर तक का यहाँ पर मैक्रो शॉट ले सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो भी हम AI के थ्रू ले सकते हैं, जो कि मैंने जूम करके बताया था ना, उस तरह से। और चौथा हमारा पोर्ट्रेट शॉट हो ही सकता है, जैसे पिक्सल स्मार्टफोन है वो सिंगल कैमरे से यूज करके दिखाता है। और अगर यहाँ पर टेलीफोटो यूज करते हैं तो भी उसके कॉम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। तो 2 कैमरे से हम 4 कैमरे का मजा उठा सकते हैं। और यहाँ पर बात करूँ 3 कैमरे से हम 5 कैमरे का मजा कैसे उठा सकते हैं, तो इसको और इजीली समझने के लिए यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर एक स्मार्टफोन का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि स्मार्टफोन ने जो करके दिखा रखा है, ब्रांड्स ने जो करके दिखा रखा है, जो प्रैक्टिकली करके दिखा रखा है स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, उसी का यूज करके हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपको Realme X50 Pro जो स्मार्टफोन देखने को मिलता है, उसमें आपको मेन 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें हम उसको मैक्रो
कैमरे के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मैक्रो कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर तक का। और यहाँ पर हमें तीसरा कैमरा जो देखने को मिलता है वो टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, जो कि आप समझ सकते हो टेलीफोटो लेंस जो कि जूम कर सकते हैं। और फोर्थ जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको डेप्थ सेंसर, जो कि आपका पोर्ट्रेट शॉट्स लेने के लिए होता है। तो ये 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे 4 कैमरे यूज़ कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर एक कैमरा जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो हमारा वाइड एंगल वाला कवर कर रहा है। वाइड एंगल जो है वो मैक्रो फोटोज भी कैप्चर कर रहा है। अब ये जो इसमें हमारे 4 कैमरे दे रखे हैं, यहाँ पर डेप्थ सेंसर को अगर हम हटा दें और डेप्थ सेंसर को हटाकर हम यहाँ पर मेन कैमरा और टेलीफोटो को कॉम्बिनेशन से पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं, या फिर सिंगल मेन कैमरे से भी पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। लेकिन हाँ फिर भी मान लेते हैं जैसे कि मी A1 में मेन कैमरा और यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा इनके कॉम्बिनेशन से पोर्ट्रेट शॉट लेता है, तो इसी तरह से हम पोर्ट्रेट शॉट इनके कॉम्बिनेशन से भी ले सकते हैं। तो हमें ये चौथा कैमरे की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास बचे 3 कैमरे। 3 कैमरे से हम कर सकते हैं। मेन कैमरा बन चुका है हमारा जो नॉर्मल फोटो कैप्चर करेगा, वाइड एंगल बन चुका है और वाइड एंगल से ही हम मैक्रो फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। कोई हमने अलग से जुगाड़ नहीं करा। ये प्रैक्टिकली हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलता है X50 Pro में। और चौथा जो है वो हमारा हो चुका है टेलीफोटो लेंस, जो कि हमने इसमें कुछ यूज नहीं करा, डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस। या और फिफ्थ जो है हमारा वो है हमारा पोर्ट्रेट शॉट, जो कि हम टेलीफोटो और मेन कैमरे के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, जैसे कि हमें मी A1 में देखने को मिलता है। तो देखो यार, ये जो मैंने बताया ना, ये स्मार्टफोन्स में आपको पहले से देखने को मिलता है, लेकिन वो उन चीज़ों का यूज़ करके कैमरे के जो लेंस है उनको कम करना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया स्मार्टफोन को कंपेयर करके, जो कि आप समझ सकते हो। और तीसरा जो अब मैं बताना वाला हूँ, अब ये हम तीसरा नया टॉपिक बताता हूँ, जो कि मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन स्मार्टफोन के लिए शायद थ्योरेटिकली पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर एक कैमरे से 5 कैमरे का मज़ा उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया ना, 3 कैमरे से हम 5 कैमरे का करके दिखा रहे थे, जो कि स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन से। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, एक कैमरे से 5 की हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम एक कैमरा यूज करने वाला है, वो भी हाई रिजोल्यूशन वाला, जैसे कि 48 मेगापिक्सल या फिर 64 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल का। लेकिन वो कैमरा जो होगा वो अल्ट्रा वाइड वाला होगा, क्योंकि अब आप कहेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। अभी तो फिलहाल 48 मेगापिक्सल का आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा है। अल्ट्रा वाइड, मैं वाइड वाला नहीं कह रहा जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता है स्मार्टफोन में 48 वाला। ये 48 वाला जो है वो अल्ट्रा वाइड है, जो कि आ चुका है, स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है, ओप्पो के स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है। लेकिन हो सकता है ये 64 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड में बनाना पॉसिबल हो। लेकिन एक बार को मान लेते हैं कि नहीं भी पॉसिबल है, 48 तो हमारे पास है ही अल्ट्रा वाइड वाला। अब हम इसको एक कैमरे से क्या क्या कर सकते हैं। एक जो है हमारा अल्ट्रा वाइड है, तो हम इससे अल्ट्रा वाइड फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो देखो यार, थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी, पॉसिबल है या फिर नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ी पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं कभी R&D में गया और इस कैमरे के डिपार्टमेंट में गया तो मैं डेफिनेटली इस पर काम करूंगा। और कोई देख रहा है तो मैं ये आइडिया दे रहा हूँ, ये पॉसिबल है तो आप कर सकते हो उसको। तो दूसरा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो अल्ट्रा वाइड से ही मैक्रो फोटोज कैप्चर करके दिखाने वाले हैं, जैसे कि आपको Realme X50 Pro में देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड से मैक्रो फोटोज कैप्चर करे थे 4 सेंटीमीटर तक के। तो हमारे अल्ट्रा वाइड है, तो इसमें इसी तरह का इसकी फोकल लेंथ वगैरह इसी तरह से बनाई जाए तो हम इससे मैक्रो फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर भाई नहीं भी पॉसिबल है ना, तो हम बता रहे ना वो जूम वाला, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड है, वो इसमें शायद इतना अच्छे से काम ना करे। लेकिन हम यहाँ पर ये तो कर ही सकते हैं, जैसे कि Realme X50 Pro में देखने को मिलता है। अब 2 चीज़ हो चुके हैं। अब तीसरी जो है वो है हमारा पोर्ट्रेट शॉट। तो पोर्ट्रेट मोड में हम सिंगल कैमरे से फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, जैसे पिक्सल स्मार्टफोन में हम कर सकते हैं। तो तीसरा हो चुका है। अब चौथा जो है वो हमारा मेन कैमरा, जो कि हम नॉर्मली फोटोज कैप्चर करते हैं लो रिजोल्यूशन में, नॉर्मल एंगल वाला फोटो। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे नॉर्मल मोड दे सकते हैं डेडिकेटेड, उस पर क्लिक करने से जो है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि हमें अल्ट्रा वाइड में इतना देखने को मिलता है, तो उसको क्रॉप करके इतना फोटो हमारा प्रीव्यू में दिखाएगा और इतना ही सेव करेगा। अब इससे क्या होगा, अल्ट्रा वाइड में आपको पता है कॉर्नर्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो सेफ एरिया है तो उसको हम इतना क्रॉप कर सकते हैं और साइड की को हम हटा सकते हैं। तो ये एक डेडिकेटेड मोड दे सकते हैं, क्लिक करते ही वो इतना जूम हो जाएगा। अल्ट्रा वाइड में इतना फोटो कैप्चर होता है तो वो ऑटोमेटिकली इतना जूम हो जाएगा और ये हमारा नॉर्मल आपका कैमरा बन चुका है, नॉर्मल एंगल वाला। अब यहाँ से इतने में हम फोटो सिंपली कैप्चर कर सकते हैं और हाई रिजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और हमारा ये 4 कैमरे हो चुके हैं। अब 5वां जो है वो है हमारा जूम वाला। तो हम टेलीफोटो लेंस क्यों यूज़ करता है, ताकि हम अच्छे से जूम कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस, अगर हम सस्ते बजट स्मार्टफोन की बात करें, तो अगर इस चीज़ का हम यूज़ बजट स्मार्टफोन में करें, जैसे कि सिंगल स्मार्टफोन से 5 कैमरे का, सिंगल कैमरे से 5 कैमरे की चीज़ें हम ला पा रहे हैं, तो अगर इसको बजट स्मार्टफोन में यूज़ करें तो यहाँ पर हमको बजट स्मार्टफोन में जो टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है वो क्या करता है, हद से 2x जूम करके देता है, वो भी अच्छी क्वालिटी में। जो कि हम डिजिटली जूम करते हैं तो इतनी ज़्यादा क्वालिटी तो लॉस वगैरह होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसमें 2x जूम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हाई रिजोल्यूशन वाला लेंस है। भले से उसमें वाइड एंगल दे रखा है, लेकिन हम और भी जूम करें ना, और भी ज़्यादा जूम करें, तो फिर भी हम 2x तक तो अच्छी क्वालिटी में अचीव कर सकते हैं। नॉर्मली स्मार्टफोन से तो हम कर ही सकते हैं, जिसमें हमें 48-64 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल एंगल वाला हमें कैमरा देखने को मिलता है। उससे भी हम 2x में अच्छे कैप्चर कर सकते हैं, 5x में भी अच्छे कैप्चर कर सकते हैं। भले से हमें 10x तक का ऑप्शन देखने को मिलता है डिजिटल जूम, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं ला पाता, लेकिन फिर 5x तक तो अच्छा अचीव कर लेता है। लेकिन इसमें भी हम 2x या फिर 3x जूम करके भी अच्छी क्वालिटी में अचीव कर सकते हैं। जो आप बजट स्मार्टफोन में 2x का टेलीफोटो लेंस देकर शेयर बनते हो, वो इस कैमरे में भी हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो एक कैमरे में 5 कैमरे हम ला सकते हैं। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरेटिकल भी हो सकता है, मिक्सर रह सकता है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें कवर करी थी। अब आपके पास जो स्मार्टफोन है फिलहाल, उसमें आप यहाँ पर एक कैमरे से 3 कैमरे भी यूज़ कर सकते हैं। वो वीडियो यहाँ पर दिख रही होगी, 3 नहीं 4 यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो दिख रही होगी, इसको क्लिक करके देख सकते हैं, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था। तो इसके बारे में आपका क्या थॉट है नीचे कमेंट करके बताना। वापस से नए सेटअप पर आए, पुराने सेटअप पर आए, तो इसके बारे में कमेंट करके बताना। ये वीडियोस दिख रहे हैं, ये वीडियोस भी देख सकते हो, और जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना है। शायद किसी R&D टीम या फिर किसी स्मार्टफोन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और शायद आपको बजट स्मार्टफोन में बिना प्राइस को बढ़ाए आपको ज़्यादा कैमरे के ऑप्शंस देखने को मिल जाए, AI वगैरह का यूज़ करके, और जो चीज़ें मैंने बताई है उसे यूज़ करके। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।